नमस्कार दोस्तों। जिन साथियों को ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस प्री और आरओ के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पेपर दिसंबर में हो जाना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन्हीं साथियों के लिए कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इसको आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है, इसमें 25 सवालों के उत्तर ना गलत निकले। इसका आंसर की जारी किया गया, 25 सवालों के आंसर गलत है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई भी आयोग पेपर सेट करेगा, आंसर गलत हो सकता है। तो अब यही तो बड़ी बात है। देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए इसी साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी, है ना। इसका जो कट ऑफ है नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा, ये अलग बात है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 5 दिन में पेपर हुआ है, दो पाली में करके। अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, जो आपत्ति है, ये 70 आपत्तियां भेजी गई थी, है ना। इसमें से 25 के प्रश्नों के जो उत्तर है ना, ये विकल्प ही गलत थे, है ना। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया। बोर्ड ने तय किया कि इन प्रश्नों का जो अंक है वो मिलेगा। अब 29 प्रश्न ऐसे रहे जिनमें एक से अधिक विकल्पों को सही माना गया, है ना। और इसके अलावा जो 16 प्रश्न है ना, इनके विकल्पों में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक, ये सब चीज अपनी जगह है कि भाई मतलब कौन क्या किया गया, कैसे किया गया। देखिए, समझिएगा यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि 25 प्रश्न ऐसे जो विकल्प गलत थे, तो इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक, 29 में एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक, ये चलेगा। और 16 प्रश्नों के विकल्प को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे समझिए, एक शिफ्ट ऐसा पड़ा है ना जिसमें 7 क्वेश्चन निरस्त किए गए, है ना। एक शिफ्ट ऐसा जिसमें 6 क्वेश्चन निरस्त किए गए। अब देखिए ना, जहाँ पे 7 क्वेश्चन निरस्त किया गया और जहाँ पे 6 क्वेश्चन निरस्त किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप एक बार सोच के देखिए। एक ऐसा कैंडिडेट है ना जिसने 7 के सातों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और उसके क्वेश्चन सही थे। सही थे कहने का मतलब है जो उसे लगा था उसने उसे अटेम्प्ट किया, है ना। एक ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, है ना। अब उसके सही थे गलत थे वो सब बात अपनी जगह, लेकिन इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में समय तो लगेगा। अब जैसे मान के चलिए, एक क्वेश्चन कोई भी लिखा, उसमें 4 विकल्प है, ए, बी, सी, डी। अब एक विद्यार्थी इसको ध्यान से देख रहे है ना, उसे वो पढ़ रहा है, अब उसका विकल्प मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें समय जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा समय यहाँ पर लगेगा और बाद में निरस्त हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, उसे आता ही नहीं था, वो तो प्लस पॉइंट में रहेगा, पहली बात। अब 7 क्वेश्चन आपने जैसे गलत कर दिया। अब इसका जो फार्मूला लगता है, फार्मूला का मतलब समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। फार्मूला जैसे मान के चलिए, आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, है ना। अगर 7 गलत हो गया तो अब माना जाएगा 143 क्वेश्चन। अब 143 क्वेश्चन माना जाएगा जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, 150/143 और गुणे में जितने क्वेश्चन उसके सही है। यहाँ से इम्पैक्ट बहुत अलग बनेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, किसी बच्चे के 100 प्रश्न सही है ना। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो अलग इम्पैक्ट आएगा, किसी का 80 ही सही है तो वहाँ पे अलग इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होने वाली हैं। और यही चीज़ होगा जब आरओ और यूपी पीसीएस का पेपर 2 शिफ्ट में या 2 से अधिक शिफ्ट में होगा। जैसे एक शिफ्ट में तो सबकी स्थिति बराबर होगी। बराबर होने का मतलब चाहे 10 क्वेश्चन गलत हो, चाहे 20 क्वेश्चन गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 10 क्वेश्चन भी गलत रहेगा तो सबके लिए वही परिस्थिति रहेगी। 20 क्वेश्चन गलत होगा, 5 क्वेश्चन गलत होगा, जितने भी गलत होंगे सबकी परिस्थिति सेम रहेगी, है ना। नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा वहाँ पे परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, है ना साथियों। तो आप कोशिश कीजिए या फिर लगातार आयोग से रिक्वेस्ट करते रहिए, ट्वीट करते रहिए कि आपके पेपर एक शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या ना बने। अब ये सब तो बात रही नॉर्मलाइजेशन की, है ना। अब ये समझिए भाई, बोर्ड मतलब जो भी क्वेश्चन बना रहा है ना सॉरी दोस्तों, है ना। अब ऐसे समझिए कि आप मतलब यहाँ पे एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन थे और टोटल 10 शिफ्ट था, तो 1500 क्वेश्चन आपको बनाने थे। अब ठीक से 1500 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, मतलब बोर्ड में भाई क्या योग्यता है। मतलब ऐसे समझिए ना, 25 के आप ऑप्शन ही गलत कर दे रहे, है ना। और आप बता रहे हैं कि 29 प्रश्न ऐसे जिनके एक से अधिक विकल्प सही। अब ये चीज़ एकदम न पचने वाली बात है। जैसे देखिए, मैथ और रीजनिंग में, है ना, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन्होंने रीजनिंग के एक प्रश्न के 3 विकल्प सही माने। अब भाई रीजनिंग है वो, उसमें मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब जैसे मान के चलिए, एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, ए है, सी है ना, इसके बाद एफ है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है। अब इसके इन्होंने 2 विकल्प सही माना है, 3 विकल्प सही माना है, ये कैसी पॉसिबिलिटी है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, उसमें आप 1 से 2 विकल्प मान रहे हैं। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन में या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आप 2 विकल्प मान रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो भाई ये एकदम अलग अलग लेवल पे बात चल रहा है। कम से कम ये भी रिक्वेस्ट है कि बोर्ड मेंबर जितने जो भी पेपर बनाने वाले, ऐसा पेपर बनाए कि इसमें भाई
मान लीजिए एकाक प्रश्न गलती से हो जाते हैं, और एकाक प्रश्न भी क्यों होने चाहिए? अगर एक विद्यार्थी एक प्रश्न गलत कर देता तो वही उसके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनता है। जैसे मान के चलिए कट ऑफ है 100 की, है ना, मान के चलिए 100 नंबर की कट ऑफ लग रही है, किसी का 99.99 भी रहेगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो नहीं माना जाएगा कि ये 100 में आ रहा है ना, तो फिर भाई आप गलती क्यों कर रहे हैं? तो आयोग से रिक्वेस्ट है या फिर जो भी भर्ती बोर्ड है उससे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसे खिलवाड़ ना किया जाए भाई, है ना, और सही से पेपर डिजाइन किया जाए। तो भाई सबसे पहले तो आप लगातार ट्वीट कीजिए, चीज़ों पर जोर दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए ना मिले, है ना। अब बात आती है प्रिपरेशन की। देखिए अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 17th बीपीएससी, है ना, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यूपीपीसीएस प्री 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरओईआरओ के लिए कोर्सेज चल रही हैं या विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रही हैं, आप जैसी मतलब आपकी आवश्यकता है आप उस हिसाब के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बस आप नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।